आदाब नाजरीन, मैं सवा फिरदौस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ख़ास प्रोग्राम ट्रू ब्यूटी में आप सबका खैर मकदम है। आज के डिजिटल दौर में फ़िल्टर्स, इंस्टाग्राम रील्स और फेक ब्यूटी आम बात हो चुकी है। फ्लॉलेस स्किन, शार्प जॉ लाइन और आइडियल बॉडी जैसे विजुअल्स बार बार देखने से धीरे धीरे एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, जो सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं रहता बल्कि लोगों की सोच और सेल्फ इमेज को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसी सोशल इन्फ्लुएंस के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। लाइपोसक्शन, राइनोप्लास्टी, बोटॉक्स, फिलर्स और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जैसे प्रोसीजर्स अब सिर्फ सेलिब्रिटीज तक लिमिटेड नहीं रहे। अब आम लोग भी अपनी लुक्स को चेंज करने के लिए इन ट्रीटमेंट्स की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी 2024 ग्लोबल सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 38 मिलियन एस्थेटिक प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं। 17.4 मिलियन सर्जिकल और 20.5 मिलियन नॉन सर्जिकल। 2020 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 42% इंक्रीज हुआ है। सबसे कॉमन प्रोसीजर्स में इंक्लूड होते हैं लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, राइनोप्लास्टी, बोटॉक्स एंड फिलर्स। अगर हम बात करते हैं वह कंट्रीज जहां सर्जरी की हाई डिमांड है, वह है यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ईरान, साउथ कोरिया और मैक्सिको जैसे देश टॉप पर हैं। 27 दिसंबर 2024 को इंडियन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में पब्लिश एक एडिटोरियल का टाइटल था एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया इज पॉइज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ग्लोबल डोमिनेंस। इसका मतलब है इंडिया एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी फील्ड में तेजी से ग्रो कर रहा है और ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी सर्वे 2023 के हिसाब से इंडिया राइनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन में सेकेंड और थर्ड रैंक पर है। ओवरऑल सर्जिकल और नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर में 7 पोजीशन पर है। लेकिन हर सर्जरी के साथ रिस्क भी आता है। इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट्स, एनेस्थेसिया, रिएक्शन और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, सर्जरी की जरूरत ही महसूस क्यों होती है? एक रिसर्च कोयम्बेटर में 1200 कॉलेज गर्ल्स पर स्टडी की गई थी, जिसका रिजल्ट काफी सीरियस था। लगभग 77% गर्ल्स अपने बॉडी इमेज से सेटिस्फाइड नहीं थी। साइकोलॉजिकल रिसर्च यह भी बताती है कि सोशल मीडिया एक्सपोजर के बाद बॉडी इमेज डिससेटिस्फैक्शन ग्लोबली बढ़ रहा है। जब हर रोज एडिटेड फोटोज और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड नजर आते हैं तो लोगों के लिए खुद को उनसे कंपेयर करना नेचुरल हो जाता है और इसी कंपैरिजन का एक्सट्रीम रिजल्ट कभी कभी कॉस्मेटिक सर्जरी बन जाता है। इसी ट्रेंड का एक एग्जाम्पल है ब्राजीलियन बट लिफ्ट यानी BBL। एक ऐसी सर्जरी है जो कर्वी फिगर के लिए फेमस है, लेकिन मेडिकल वर्ल्ड में इसे सबसे रिस्की कॉस्मेटिक प्रोसीजर में से एक माना जाता है। BBL में बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे स्टमक या थाई से फैट निकालकर बटक्स में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फैट गलत लेयर में इंजेक्ट हो जाए। सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म। जब फैट ब्लड स्ट्रीम में जाकर लंग्स को ब्लॉक कर देता है, यह कंडीशन सेकेंड में जानलेवा हो सकती है और कई बार मौत का रीजन भी। 26 साल की डेमी अगेगुलिया 3 बच्चों की मां, जिन्होंने BBL सर्जरी के बाद ट्रेजिकली अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जैसे BBL ओपनली एडमिट नहीं करते क्योंकि करियर इम्पैक्ट, ट्रोलिंग और नेचुरल ब्यूटी वाली इमेज का प्रेशर भी होता है। पास्ट रिपोर्ट के मुताबिक BBL का हिस्टोरिकल डेथ रेट लगभग 1 in 3000 तक है, जो कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे हाई माना गया है। आखिर में कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं बल्कि सोशल प्रेशर और सेल्फ इमेज का रिजल्ट भी बन चुकी है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले ट्रेंड नहीं बल्कि अपनी हेल्थ, सेफ्टी और मेंटल वेलबींग को सबसे ऊपर रखना जरूरी है।